हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है फिर से एक नए मूवी में। मैं हमेशा से बोलता हूँ ओल्ड इज गोल्ड। मूवी का नाम है शादी का गोलमाल और इसके स्टार कास्ट में आपको सूर्या देखने को मिलेगा और हीरोइन में दिव्या। और इसका एमडी रेटिंग 6.6 है, जो कि अच्छा खासा रेटिंग है 10 में से। तो ये एक फैमिली बेस्ड लव स्टोरी कॉमेडी ड्रामा मूवी है। तो ये मूवी शुरू होता है, सूर्या और उसके माता पिता रहते हैं और इसके दिव्या के माता पिता। सूर्या का एक छोटा भाई भी रहता है जो कि थोड़ा पागल टाइप का रहता है। तो क्या होता है कि लोग, सूर्या का जो एक दादी रहती है वो हमेशा से चाहती है कि सूर्या का जल्दी शादी हो, लेकिन उसका मम्मी भी ये चाहती थी, लेकिन उसका पापा बहुत ही एक अच्छे लेवल के थे, जो कि वो कहते थे ठीक है ना, करेगा ना। उसके बाद क्या होता है कि उसका दादी को हार्ट अटैक आता है, जिसके कारण उसका दादी का अंतिम इच्छा रहता है कि सूर्या कब शादी करे, लेकिन वो एक बार बच जाती है। तब सूर्या का मम्मी पापा लड़की देखना चालू करते हैं। तो देखते देखते मैट्रिमोनिया से कुछ लोग आते हैं शादी के प्रपोजल लेके, उन लोग देखते हैं। फिर क्या होता है कि ये सब देखने के बाद सूर्या को एक लड़की दिखाया जाता है जो कि जिसका नाम दिव्या रहता है, और उसको वो पहले एक सिक्योरिटी गार्ड को मारते हुए देख चुका था। तो इसका स्टोरी दिव्या बताती है कि हम लोग मैं एक मतलब इंटर्नशिप कर रही थी, तो नर्स थी, दवाई की दुकानों में वो चोरी करी थी गवर्नमेंट का, जिसके कारण वो देख लिया था, इसलिए उसको मार रही थी और उसको सेटलमेंट कर दी। ये सब जानने के बाद सूर्या कहता है मुझे शादी का कोई इच्छा नहीं है, और दिव्या भी यही बात कहती है, और दोनों एक बात कह के निकल जाते हैं। और उन लोग दोबारा जल्दी नहीं मिलते हैं, और फिर से इसका लड़की देखना चालू हो जाता है, और उधर उसका लड़का। फिर क्या होता है कि जैसे ही दिव्या का एक लड़का देखना चालू होता है रिलेशन का, तभी वहाँ पर सूर्या आ जाता है और दोनों का धीरे धीरे पैचअप हो जाता है। और उसका मम्मी पापा ज़बरदस्ती उन लोग का शादी कर देते हैं, और इन लोग डिसाइड करता है पहले से ही कि हम लोग शादी करेंगे और खुशी से रहेंगे विदेश में, हैदराबाद में जाकर। और विदेश भी हम लोग जाते हैं और अलग अलग बेडरूम में रहेंगे, इस तरह का हम लोग बोलता है और निकल जाता है। उसके बाद क्या होता है, लोग हंसी खुशी शादी कर लेता है, और शादी करने के बाद ऐसे ही रहने लगते हैं, मौज मस्ती, पूरी दुनिया एकदम एक तरफ और इन लोग एक तरफ। फिर क्या होता है, इसका दादी का फिर से अटैक आता है, तो फिर ये आता है, फिर दादी को फिर बता के, तो उसका जो थोड़ा मेंटल हेल्थ जो भाई था उसके साथ बहुत ही अच्छा ये करता है। उसके बाद फिर क्या होता है, ये सब होने के बाद उसका भाई बहुत सोचने लगता है कि अच्छी बहू मिली है। उसका मम्मी पापा भी ये सब सोचते हैं। फिर क्या होता है कि ये सब सोचने के बाद फिर जो दिव्या को धीरे धीरे मतलब प्यार होने लगता है, और इससे ही एक वैदेही नाम की लड़की रहती है, उससे सूर्य बात करता है। तब ये सब देखने के बाद उसको गुस्सा आने लगता है, जलन होने लगता है, तब दिव्या को प्यार हो जाता है। उसके बाद फिर क्या करता है, दिव्या और सूर्या के घर में उसके मम्मी पापा आते हैं, तो वो किसी तरह मैनेज कर लेते हैं, और फिर से उन लोग एक मम्मी के मतलब मामा के शादी में आते हैं, मामा के बेटी की शादी में दोनों। तो वहाँ पर पता नहीं चलता किसी को, लेकिन उसके पिताजी को पता चल जाता है जब ये सब बातें बता। तब सूर्या निकल चुका होता है कहीं पर किसी को किडनैप करके और बचाने के लिए, तो वो मरने वाला था। तभी वो ये टीवी में दे रहा था, तो देखती है दिव्या, फिर आती है कि तुम मत मरो। लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूजन था कि मरना उसको था, बात ये कर रही थी, और गलती से सूर्या वहाँ से गिर जाता है, जिसके कारण फिर गलती से एक ट्रक आती है कचरे वाले वहाँ, और दोनों बच जाते हैं, दोनों गले लगते हैं, और यहाँ पर एक मूवी ख़त्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इस मूवी में एक बहुत बड़ा सीख है, ये है कि सूर्या और जो दिव्या था उन लोग बीच में डिवोर्स लिए थे, जो कि ये बहुत बड़ा गलती है, जबकि साथ में रहना था। और दिव्या को ये एहसास हुआ, वो सोचने लगी कि रिश्तों के साथ नहीं खेलना चाहिए, और फिर बाद में ये सब भी अपने लाइफ में कभी ना गलती करे। दोस्तों, अगर ये आपको इस तरह का मूवी देखना पसंद है तो ऑल फिल्म एक्सप्लेन हिंदी को लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।